नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में 4 विधानसभा सीटों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव में अपने जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे प्रशांत किशोर ने भूमियारों के गढ़ में जनसभा की है। गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के कोरमथू गांव में प्रशांत किशोर ने बड़ी सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने अपनी सभा में भूमियारों को समझाया कि नीतीश कुमार ने आपकी कई पीढ़ियों का नाश करने का साजिश रच दिया है। अपना वोट पानी में फेंक देना, लेकिन नीतीश कुमार को वोट मत देना। आपके कई पुश्त इसका खामियाजा भुगतेंगे, वे बर्बाद हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने 18-19 साल से बिहार को केवल बर्बाद किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नीतीश कुमार को वोट ना दें। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 3-4 साल से सिर्फ कुर्सी से चिपके हुए हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर गया के बेलागंज में अपने प्रत्याशी मोहम्मद अमजद का प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सभा के लिए उस क्षेत्र में भूमियारों के सबसे बड़े गांव कोरमथू को चुना। कोरमथू में भूमियारों की सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आपकी लड़ाई लालटेन से थी, लेकिन अब लालटेन की लौ बुझने वाली है। अब अपने नीतीश का हाथ पकड़ लिया। जिन लोगों ने नीतीश का हाथ पकड़ा, उन्हें एक ही बात कहूंगा कि वे अपनी कई पीढ़ियों का नाश करने चल पड़े हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार में जमीन का सर्वे शुरू किया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये भूमि सुधार का काम है। ये भूमि सुधार नहीं, बल्कि उनसे बदला लेने की साजिश है। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया था। 117 से 43 सीट पर सिमट आने का दर्द नीतीश कुमार भूले नहीं है। वे जमीन सर्वे के बहाने उस समाज से बदला निकाल रहे हैं जिसने उन्हें 2020 में वोट नहीं दिया था। भूमियारों के गांव में सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जैसे शातिर नहीं हो सकते। नीतीश कुमार ने ऐसा बुद्धि लगाया है कि अपने हर घर में लड़ाई लगाएगा। अपनी बहन से, बेटी से, फुआ से, मौसी से, भाई से, भतीजे से लड़ाई लगा देगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि याद रखिएगा, अगर जमीन सर्वे हो गया तो आपके पास भी जमीन है, उसके आधे से ज्यादा जमीन विवादित हो जाएगी। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को वोट दबाने से पहले सोच लीजिएगा। अपने पुराने राज में जो भोगा था, उससे ज्यादा बड़ा षड्यंत्र नीतीश कुमार ने रच दिया है। जिनके पास भी जमीन है, उनकी जमीन बचने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार कह रही है कि तुम्हारी जो पुश्तैनी जमीन है, उसका अपने दादा से लेकर अब तक वंशावली बनाओ, उसमें सबका साइन कराओ। आज जमीन का सर्वे करके जमीन घर घर झगड़ा लगाने का काम कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाकर गरीब का घर में अंधेरा कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं। जो पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किसके राज में फैला हुआ है? नीतीश के राज में फैला हुआ है। तो नीतीश को वोट अपने समाज के साथ धोखा है, बिहार के साथ धोखा है, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ धोखा है। आखिर में प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे लोगों को समझाने और जगाने आए हैं कि नीतीश कुमार ने कितनी बड़ी साजिश रची है। अगर नहीं समझिएगा तो मिट्टी में मिल जाइएगा। लालू से बचकर नीतीश के फेरे में मत फंसिएगा। पीके ने यह भी कहा कि जिसके पास भी जमीन है, वो नीतीश कुमार को वोट देने से पहले जमीन सर्वे की असलियत को जरूर समझ ले। ये ऐसा जिन है जो बोतल से निकलेगा तो फिर वापस नहीं आएगा। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें 2 पीढ़ी की वंशावली लीगल तरीके से करके कोई दिखा दे। वैसे प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि लोग कह रहे हैं कि वे सुंदर यादव को हराने के लिए एनडीए को वोट देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर लोग ऐसा करते हैं तो बाद में उन्हें पछताना पड़ेगा। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार ने ही सुंदर यादव को मंत्री बनाया था। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के 2025 में चुनाव जीतने के दावे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बेलागंज में पिछले 35 साल से अपराधियों का कब्जा है। उन्होंने कहा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने बेलागंज पर अपना कब्जा जमा रखा है। वैसे आपको बता दें कि बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। 13 नवंबर को तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसे 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। महागठबंधन ने 3 सीटों पर आरजेडी
और 1 पर CPI-ML उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए की ओर से बीजेपी 2, जेडीयू और हम ने 1-1 सीट पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। कुल 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। वैसे 4 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल तो माना ही जा रहा है, इसलिए एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इसे गंभीरता से ले रहे हैं। वैसे एनडीए ने हाल ही में बैठक कर 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया है। वहीं प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज में पूरे राज्य में सक्रिय है और उपचुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार बेलागंज सीट पर हैं। यहां से आरजेडी नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने पूर्व एमएलए मनोरमा देवी जेडीयू की टिकट पर लड़ रही हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के मोहम्मद अमजद और AIMIM के मोहम्मद जामीन अली हसन भी यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।